लोकशङ्करम्। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सत्त्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ज्ञानसङ्गेन चानघ। भगवान ने इस 14वें अध्याय का जो नाम रखा गुण त्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन्हीं तीनों गुणों के द्वारा सारा जगत संचालित हो रहा है। ये तीनों गुण स्वतंत्र नहीं हैं, प्रकृति के हैं और प्रकृति परमात्मा के आश्रित है। हमको क्या साधना करनी है, तो इस प्रसंग में जो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, इसके पहले एक बात को जो मूल चीज़ है वो सब जगह पर आपको काम आ सकता है। हमारे सामने जब परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य होता है, भगवत प्राप्ति का या मोक्ष की प्राप्ति का कह लो, तो सामने मुख्य रूप से 3 मार्ग आता है। एक कर्म का, दूसरा भक्ति का और तीसरा ज्ञान का। ये 3 प्रधान रूप से मार्ग है। योग का मार्ग भी मान लिया जाता है, उसको भी मान लो तो 4 हो जाएगा, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। ये चारों मार्ग में यहाँ कोई भेद नहीं होगा। चारों मार्ग में जब कोई साधक चलना शुरू करता है तो उसके सामने 4 प्रतिबंध आने की संभावना होती है। 4 तरीके का जो प्रतिबंध का, जैसे अभी कोई बाहर से आए अपने उत्तराखंड में, तो उसके सामने एक प्रतिबंध है कि बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा। अगर उसको पहले से पता है कि हरिद्वार के बॉर्डर पे रोका जाएगा तो कोई न कोई अपना ई पास बना लेता है, कोई और तरीका अपना करके आएगा। यही तो नहीं। अगर बाधा का पता होता है तो हम उसी प्रकार से उपाय भी ढूंढ लेते हैं। अगर ये पता है कि हाँ हो सकता है कहीं पर हमारी गाड़ी पंक्चर हो सकती है, तो हम अपनी स्टेपनी चेक कर लेंगे चलते समय कि उसमें हवा है कि नहीं है। तो 4 प्रकार की बाधा साधकों के जीवन में आती है, वो 3 गुणों के द्वारा ही आधारित है। आगे जो समझेंगे उसमें पहली बाधा का नाम देते हैं पुण्यजन बाधा। पुण्यजन बाधा, पुण्यजन, जन माने उत्पन्न होना। जब कोई बहुत ज़्यादा पुण्य करता है लेकिन संत की शरण में नहीं होता, भगवान की शरण में नहीं होता और केवल पुण्य करे, जैसे कर्मकांड, जो कर्मकांड के ऊपर ज़्यादा जोर है, जिनका पूर्व मीमांसा वाले, तो उनका जीवन पुण्य में लगा होता है। खूब यज्ञ करेंगे, गौ सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन ज्ञान पर और भक्ति पर उतना जोर नहीं होता। तो पुण्य से हमको
परिस्थितियां अनुकूल मिलने लगती है, और जब परिस्थितियां अनुकूल मिलने लगती है तो सुखी हो जाता है जीव, मन उसका सुखी हो जाता है। तो पुण्य से परिस्थितियां अनुकूल हो गई और मन सुखी हो जाता है। जब मन को सुख मिलने लगता है तो कहता है अब हमको भक्ति और ज्ञान की जरूरत है। हाँ? वही पर गड़बड़ कर जाता है। कोई देवता ज्ञान प्राप्त किए कभी? बताओ, देवता सुखमय जीवन है ना, और देवता बने हैं तो पुण्य प्राप्त करके ना, पुण्य ना किए होते तो देवता कैसे बनते? और देवता भगवान की याद कब करते हैं? जब कोई असुर पीटता है उनको। उसके पहले तो नहीं याद करते, यही ना, तब जा करके चिल्लाएंगे जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। उसके पहले भजन करो। हम लोग अंदर के मनुष्य यही करते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बाधा होती है। इसका नाम हम सरल भाषा में दे रहे पुण्य जन। जब जीव के जीवन में बहुत पुण्य का संचय होता है, हाँ, अगर संत की शरण में है तो वो उसको बचा लेते हैं, अगर संत और शास्त्र की शरण में है तो उससे उबर जाएगा, और नहीं है तो उसे परिस्थितियां अनुकूल हो गई, सब ठीक ठाक हो गया, सुख मिलने लगा तो अब क्या जरूरत है? हमारा एक भगत परिवार लखनऊ में, तो उसका बच्चा जो है, एक ही बेटा है और बच्चे की थोड़ा सा बुद्धि कम होती है। तो लोग, परिवार के लोग सोचते थे कि शायद इसकी शादी भी नहीं होगी तो इसका सब जमीन जायदाद तो हमारी हो जाएगी, परिवार वाले ऐसा सोचते थे। लेकिन वो पूरा परिवार हमारे आश्रम में आना, सत्संग से जुड़े थे। कुछ दिन के बाद में उस बच्चे की शादी हो गई। कोई एक गरीब परिवार की लड़की मिल गई, पढ़ी लिखी लड़की, और उससे शादी हो गई। तो जो और परिवार वाले जो प्रॉपर्टी पे नजर लगाए थे, उनका सबको कोई खुशी नहीं हुई। बताओ, पगलेट जैसे लड़की की शादी हो गई। और संयोग की बात है कि उसके पहला बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हो गया। जब पहला बच्चा हुआ, बेटा पैदा हो गया, तब और सब तो और ज्यादा जो है हो गए। और वो बच्चा जो है एक दिन अपने पिता से कहता है, आके बताए मुझको, वो अपने पिता से कहते हैं अब आश्रम जाने की क्या जरूरत है तुमको? हमारी शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया, अब क्या जाने की जरूरत है? तो अब होता क्या है कि वो जो, अब हम कह रहे हैं कि बच्चे की बुद्धि थोड़ा मंद है तो उसने ऐसा कहा, लेकिन समाज में लगभग यही स्थिति है। हमारी कामना पूरी हो गई, अब चंडी देवी और मनसा देवी जाने की क्या जरूरत है? पूजा पाठ हमने किया, मनोकामना पूरी हो गई, खत्म। तो पुण्य जन बाधा आती है, बहुत बड़ी बाधा। उसी बात को सत्वगुण प्रधान होगा। आगे जो इसको अगर विभाग करके समझ लेंगे तो पुण्य जन, जब पुण्य बहुत बढ़ता है तो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, मन सुखी होने लगता है, तो परमात्मा को वो जाता है। ठीक है ना? हाँ, सुख के माथे सिल पड़े। दूसरी बाधा देखो, दूसरी बाधा होती है, उसका नाम है पाप जन्य बाधा। अपुण्य का विरोधी हो गया पाप, वो तमोगुण प्रधान होगा। जब कोई सहज पाप में जीवन जिएगा तो उसके जीवन में फिर दुख होगा। जैसे पुण्य का फल सुख, तो पाप का फल दुख, स्वाभाविक रूप से। जब दुख होगा चारों तरफ से जीवन में, तो दुख से इतना ज्यादा मन उसका व्यथित होगा कि परमात्मा का भजन और आत्मज्ञान का चिंतन कैसे कर पाओगे? अब वही है, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी। देखो, अब इसमें विभाग करते, कहते शरीर से पाप करेगा तो शरीर को दुख मिलेगा, वाणी से पाप करेगा तो वाणी का दुख मिलेगा, कोई गाली देगा, कोई बुराई करेगा, और मन से पाप करेगा तो मन से उसको दुख मिलेगा। यही है। तो जब उसके शरीर में दुख होगा, मन में दुख होगा, पूरा जीवन उसका दुखी होगा, तो परमात्मा का साधना भजन फिर, इसको कहते हैं पाप जन्य। पाप से मिलता है जीवन में दुख, और जब दुख मिलता है तो आदमी सोच लेता है मर जाऊं वो अच्छा है, भजन की बात वो हो, है ना? अभी जैसे एक घटना हुई,
टीवी पे 2 महीने से वही चल रहा है, सवेरे से शाम तक, है ना। हर चैनल पे जो चैनल खोलो, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। अगर समझ लिया कि दुनिया दुखमय है तो आ जाता हरिद्वार ऋषिकेश किसी भी आश्रम में, ज्यादा नहीं 1 करोड़ दे देता किसी आश्रम में 1 करोड़ दे देता, पूरा समाज उसका, पूरा आश्रम उसका हाथ हाथ लिए घूमता कि नहीं। लेकिन नहीं, वो कहेगा फांसी के फंदे से झूल जाऊंगा, लेकिन इस मार्ग पर तो ये सब जो है पाप जन्य माता, वो भगवान तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा ना, ऐसे है ना, तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा ना। जब पूर्व के पाप बढ़ जाते हैं हमारे, जो हमने किया वाणी से, मन से इत्यादि, तो उससे फिर सत्संग, भगवान की भक्ति, फिर ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। 2 बाधा हो गई, पुण्यजन और, ठीक है ना। तीसरी बाधा है जिसका नाम है प्रतिष्ठा जन्य बाधा। प्रतिष्ठा जन्य, अब किसी ने कोई पुण्य भी नहीं किया, अभी पाप भी नहीं किया, लेकिन हो सकता है बड़े परिवार में पैदा हो गए, सम्राट के घर में जन्म हो गए, बहुत बड़े नेता के घर में जन्म हो गए, बड़े धनी आदमी के घर में जन्म हो गया पूर्व के, तो उसका जहां जाएगा वही उसको प्रतिष्ठा मिलने लगी। अरे ये फला आदमी है, ये इतने बड़े नेता का। और बिहार में आजकल चर्चा है ना कि लालू यादव का जो बेटे हैं सब कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन वो लीडर है, नेता है। तो अब बहुत प्रतिष्ठा मिलने लगेगी, तो उस प्रतिष्ठा में फिर आदमी इतना डूब जाता है कि फिर परमात्मा भूल जाता है। साधना भजन फिर उसको याद है, फिर भूल जाता है। इसको नाम देते प्रतिष्ठा जन। प्रतिष्ठा जन, अब किसी को बहुत बड़े पद पर बैठ जावे ना, तो फिर उस सत्संग में आकर के नीचे बैठ करके सुनना उसको जो है वो उसको फिर आएगा भी तो देखेगा कि पहले मंच पर जाऊं, महाराज पहले हमसे बात कर ले में, फिर कोई कुर्सी उर्सी ठीक ठाक हो गए, मंच से माइक से हमारा नाम लिया जावे, यही ना। नाम लो, आयोजक नाम न ले तो उसका जो है फिर वो मन खराब हो जाता है, दोबारा नहीं आता। तो प्रतिष्ठा है, सरल भाषा में बता दिया मैंने, 3 प्रकार की, है ना। बोलोगे तो नहीं ना। चौथी बाधा, ये भक्ति में भी आती है बाधा, भक्ति में भी, ज्ञान के मार्ग में भी, योग के मार्ग में, सब में आती है। चौथी बाधा है, उसका नाम है अपराध जन्य। अपराध, जब हम इस साधना के मार्ग में चलते हैं तो कोई न कोई जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाता है। किसके प्रति? भगवान के प्रति हो गया। भगवान के प्रति हुआ तो कहते हैं भगवता अपराध। वो सब भेद हैं उनके, भगवान के प्रति। जैसे मंदिर में अगर कोई गया, मंदिर में कोई गया और भगवान की तरफ कई बार माताएं कोई आती, पाँव में दर्द है घुटने में, तो ऐसे पाँव फैला के ऐसे बैठ जाती है। तो भगवान की तरफ पाँव फैला के बैठ गए तो एक हो गया अपराध, एक अपराध हो जाएगा। साउथ इंडिया में चले जाओ, दक्षिण भारत में, तो देखोगे तो भगवान को ऐसे प्रणाम नहीं करेंगे, सीधे सामने से प्रणाम करेंगे, बगल से, है ना, ऐसा ऐसा करेंगे। और हम कोई न कोई एक अपराध हो गए, और उसके भी तमाम भेद हैं। जगन्नाथपुरी में तो जरा सा प्रसाद का अपमान कर दो, बहुत बड़ा अपमान, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान और भगवान का प्रसाद दोनों एक माना जाता है। जगन्नाथ स्वामी भगवता अपराध हो गया, भगवान के प्रति। शास्त्र के प्रति अपराध हो जाता है, शास्त्र के प्रति। ये सब इसके 16 विभाग हैं, कुल 64 अपराध गिनाए हैं। 64 अपराध गिनाया है, 4 मुख्य हैं और चारों के 16 विभाग हैं। भगवान के प्रति जो हुआ उसके 16 विभाग हैं, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ भगवान के प्रति। फिर दूसरा शास्त्र के प्रति हो गया, जैसे कई बार हमने डांटा है ना कि ग्रंथ को, उपनिषद को जमीन पे, याद है ना, कई बार डांटा है ना, समझाया है। तो एक अगर नीचे रख दिया जमीन पर तो हो गया क्या, शास्त्र। कई बार इसको ऐसे लेकर के पढ़ते रहते, पढ़ते पढ़ते सिर के नीचे रख के तकिया बना लिया, सो गए, क्या हो गया, ये शास्त्र का अपराध हो गया, बिल्कुल शास्त्र का अपराध हो गया।
तो ये सब 16 विभाग होते हैं इसके। शास्त्र अपराध, भगवता अपराध, शास्त्र अपराध और तीसरा संत अपराध। हाँ, कभी जाने अनजाने संत की अवहेलना कर दिए। पुराण में तो लगातार ये कि संत की उपेक्षा किया, उन्होंने श्राप दे दिया, जा अजगर बन जाओ, जा पेड़ बन जाओ, जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाए। और जब श्राप दे दिया तब प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, आप तो क्षमाशील हो। फिर वो कहते हैं जाओ कोई बात नहीं, भगवान के दरवाजे पर पेड़ बन जाओ। ऐसे है ना कुछ। फिर 2 पेड़ बने थे, नलकूबर और मणिग्रीव, यमलार्जुन का पेड़ बन के बने हुए थे। फिर वो अजगर बन के बन गया। एक संत अपराध, इसके भी 16 विभाग हैं। और चौथा होता है, उसका नाम है आत्म अपराध। अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति चाह नहीं, साधना के प्रति जिज्ञासा नहीं। तो ये 4 विभाग हैं, भगवत, शास्त्र, आचार्य और आत्म स्वयं। तो चार के प्रति अगर हमने कोई उपेक्षा किया, अवहेलना किया तो अपराध हो गया। फिर एक एक के 16 विभाग हैं वो, और शास्त्र में जो है उसका वर्णन आता है। इसका ज़्यादातर इसका वर्णन भक्ति शास्त्र में आता है। और ग्रंथ है भक्ति रसामृत से, और श्रीमद रूप गोस्वामी जी का लिखा हुआ। फिर एक ग्रंथ है मधुसूदन जी का लिखा हुआ भक्ति रसायन। तो उन सारे प्रसंग में इसका विभाग आता है। तो ये 4 प्रकार के मुख्य हो गए हमारी बातें। पुण्य से सुख मिला तब हमारी साधना छूटी, पाप से दुख मिला तब साधना छूटी, हाँ, प्रतिष्ठा मिली तब साधना छूट गई, और कोई अपराध हो गया तो भी साधना छूट गई। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो जीव का होगा ना भगवान का कोई नुकसान है, ना शास्त्र का कोई नुकसान है, ना संत का कोई नुकसान है। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो वही होगा ना, वो अपने कमाएगा ना। उस बात को यहाँ से समझना। ये जो 4 प्रकार की बाधाएं हैं उसमें सब यही 3 गुण से ही प्रभावित है। अब उसको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बार बार कहेंगे सत्व गुण ऐसे बांध लेता है, रजोगुण ऐसे बांध लेता है, तमोगुण इस प्रकार से बांध लेता है। तो बांधने का मतलब यही है कि वो हमारी साधना के मार्ग में रोड़ा बन गया और हमारी आगे की प्रगति। ठीक है, पढ़ूँ आगे फिर से पढ़ना है इसको। एक प्रश्न स्वामी जी। हाँ, तो परिस्थिति जन्य जो साधक बनते हैं, जैसे गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है। हाँ, कि नारी मुही वही बात। घर संपत्ति नासु जोड़े मुड़ा है घर। क्या वो भी तो एक बाधा है ना, उसको क्या भक्ति की उसको सफलता पर मानी जा सकती है, परिस्थिति जन्य है वो तो। हाँ, देखो ऐसा है ना कि इसको कहते हैं हम लोग प्रतिशत। जो लोग अब परिस्थिति जन्य नहीं है, विवेक से ही इस मार्ग पर आते हैं, विवेक से ही मार्ग पर आते हैं। जैसे बहुत बार कोई बच्चे ही बचपन से ही ज़्यादातर लोग कुछ आ गए, तो उसमें भी सब कहाँ ज्ञान के मार्ग में चल पाते हैं, उनमें भी तो कोई विरला ही चलता है ना। तो ऐसे जो परिस्थितियों के कारण मान लो 10 आए, परिस्थितियों के कारण घर परिवार छोड़ के और 10-15 आए, तो 10-15 में से अगर 2 भी इस मार्ग पर लग गए सही तरीके से, यहाँ तो भगवान कहते हैं हजारों में से 1। चलो तुलसी गोस्वामी जी कहीं ले, परिस्थिति जन्य था, आए कितना आगे बढ़े, आज तक पहुंचे, आज तक हमारे परिस्थिति जन्य हो गए ना। तो यही परिस्थिति जन्य में अगर 15 लोग घर छोड़ के समस्याएं हुई और घर छोड़ के इस मार्ग पर आए, तो कम से कम जो है वो उनमें से 2-4 तो आगे बढ़ जाएंगे, उनको वैसा माहौल मिल जाएगा, वैसे कोई आचार मिल गए तो 2-4 आगे बढ़ जाएंगे। कोई नहीं बढ़ता तो भी उसका कोई नुकसान तो हो, क्योंकि आए किस मार्ग पर? श्रेष्ठ मार्ग पर है। आप फिर गीता जी का सिद्धांत याद करना, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात। ये भगवान के वचन पर विश्वास, गीता जी का,
इस मार्ग पर कोई किसी भी तरीके से आ जाए, चाहे घर वाले लात मार के भगाए तो भी आ जाए, और आगे थोड़ा सा चला, बाकी कहीं फंस गया, सुख में फंस गया, या कहीं मान लो मठ मंदिर में फंस गया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो अभी भगवान कहते हैं उसका कभी नुकसान नहीं है, क्योंकि जितनी इस समय कर लिया, आगे के जन्म में यही से उसकी साधना वो कौन हो जाएगा, योग। हाँ, वहाँ पर भगवान कहेंगे वो योग। जैसे हम यहाँ से बद्रीनाथ जा रहे हैं पैदल, तो जितना चल पाए देव प्रयाग पहुँचे या करने प्रयाग पहुँचे, नहीं पहुँच पाए बद्रीनाथ और रात सो गए, यानी शरीर छूट गया, तो सवेरे उठेंगे तो यात्रा तो हमारी फिर हरिद्वार से थोड़े होगी, वहीं से होगी। एक भगवान ने योग भ्रष्ट का सिद्धांत स्वीकार किया। तो अगर किसी भी तरीके से इस मार्ग पर आता है तो प्लस पॉइंट है। हाँ देखा भाए को भाए खाना, किसी भी तरीके से, कैसे भी गोप्या कामात, एक भागवत का श्लोक है, गोप्या कामात भयात कंस, गोपियां हैं कामना से युक्त होकर भगवान का निरंतर चिंतन करती हैं। कंस है भय से चिंतन करता है, शिशुपाल है वो द्वेष के कारण चिंतन करता है, और गोप सखा लोग हैं वो मित्र समझ करके भगवान, और सबको भाव चाहे किसी तरीके से। एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम श्लोक में प्रवेश करेंगे। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र माने वो तीनों में, वो जो तीन गुण बताया पहले ना पिछले पूर्व के श्लोक में कि प्रकृति के तीन गुण हैं, तो तत्र माने उन तीनों में सत्वम, सत्व गुण कैसा है, निर्मलत्वात्, सत्व गुण निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है, अनामयम, अनामयम प्रकाशकम धन अनामय, अनामयम कहते हैं जिसमें कोई उपद्रव नहीं है। उपद्रव माने मन के विक्षिप्त का कारण नहीं है। सत्व गुण में मन विक्षिप्त नहीं होता, चंचल नहीं होता, मतलब कोई ज्यादा झंझट, जिसको दुनिया को कि इसमें ज्यादा झंझट नहीं, ये बहुत आसान है। तो सत्व गुण ऐसा है। एक सत्व गुण कैसा है, सुख संगीन बदना, या जो क्षेत्रज्ञ जीव बन के बैठा है अविद्या के कारण, जो क्षेत्रज्ञ जीव अविद्या बन गई, अविद्या सवेरे पढ़ा था कल से ही पढ़ रहे, या क्षेत्रज्ञ जब चेतन अविद्या से युक्त हो गया तो जीव हो गया, या जो जीव है ये फिर सुख संगेन, सुख से आसक्त होकर बन जाता है, और दूसरा ज्ञान संगेन, ज्ञान के साथ। तो सुख और यहाँ ज्ञान माने लौकिक जगत का ज्ञान, यहाँ ज्ञान माने ब्रह्म विद्या नहीं, ज्ञान संगेन। अब संसार की कोई विद्या ज्यादा पढ़ लिख ले तो वो भी बड़े अकड़ में रहता है, फिर वो संतों को ज्यादा कुछ समझते हाँ, अरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोग देखो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा तो कहता है कि हमको सब पता है। तो ज्ञान संगे चा अनघ, अनघ माने अर्जुन का विशेषण है, अनघ, हे अनघ निष्पाप अर्जुन। तो यह सत्व गुण निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है, विक्षेप रहित है, यह सुख और ज्ञान के साथ जीव को भाव। देखो अब श्लोक का भाष्य देख लेते हैं। तत्र सत्वादीनां सत्वस्य एव तावद् लक्षणम उच्यते। तत्र माने सत्वादीन, वो जो तीनों गुण बताया था उसमें सत्वस्य सत्य, सत्व गुण का लक्षण अब बताया जा रहा है। निर्मलत्वात् स्फटिक मणि इव प्रकाशकम, अनामयम निरुपद्रवम सत्वम तद निबध्नाति। निर्मलत्वात् माने बिल्कुल निर्मल, कैसा निर्मल, स्फटिक का जैसा। क्या दृष्टांत दिया भगवान, नदी का जल नहीं दृष्टांत दिया, क्योंकि नदी के जल में तो कभी कभी मिट्टी मैला है ना,
मिट्टी मिल करके आ गई। नदी के जल में जो है वो आप कह सकते हो निर्मल है, लेकिन उसमें कभी न कभी कोई मछली तैर रही, कछुआ तैर रहा है, मगरमच्छ आ रहा है, तो वो उतना बढ़िया दृष्टांत नहीं होगा। स्फटिक का प्रकाश, निर्मल स्फटिक मणि यू प्रकाश, ऐसा बिल्कुल आपका सत्य गुण में आपको सब चीजें समझ में आ जाए। और अनामयम का अर्थ क्या? निरुपद्रवम सत्वम तद निरुपद्रवम माने वही विक्षेप नहीं होता। सत्य गुण यही, आप देखो सत्य बोल दो, किसी ने कुछ पूछा और आपने साफ सत्य सत्य बोल दिया, उसके बाद मन क्या बेचैन होगा आपका? जो हम जानते थे सही सही बता दिए, और झूठ जरा सा बोल दो, हाँ उसके बाद एक दिन नहीं दिनों तक कहीं पता न लग जाए स्वामी जी को, कहीं गुरु जी को पता न लग जाए, फिर वो ऐसा ना कर दे हुए वो वहाँ बैठा तो मेरी चुगली कर रहा होगा। तो अब जब देखो, अब जब ऐसा किया तो वो उपद्रव हो गया ना मन में, तो मन विक्षिप्त हो गया। तो निरुपद्रवम माने मन में चंचलता नहीं होती सत्गुण में। अच्छा, ये सत्गुण भी बांध लेता है। कथम, कैसे सत्गुण बांधता है? देखो, सुख संगेन सुखी अहम इति विषय भूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषा एव सुखे संजनम इति। कैसे बांधता है सत्गुण? तो कहते हैं देखो, सुख संगेन, सुख से बांधता है। क्या कहता है आदमी? सुखी अहम इति। मैं तो बहुत, हमारा एक भगत केसरी शुक्ला, हम बैठे थे दिग्गज सिंह के यहाँ, है ना, और केसरी शुक्ला दोनों प्राणी मिलने आए, हमारे बहुत पुराने भगत ट्रस्टी। तो हमने उनसे ऐसे बड़े, वो चाय पी रहे थे, हमने पूछा कैसे हो, ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ स्वामी। उन्होंने कहा कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, सब ठीक ठाक है सब। तो हमने कहा जब सब ठीक ठाक है तो तुम आत्मज्ञान के लायक अभी, क्योंकि जब दुनिया में सब ठीक होता है तो परमात्मा के लिए बढ़ेगा कौन? पूरा का पूरा दर्शन आप देख लो। अगर परीक्षित के जीवन में सब ठीक था तो फिर उनको भागवत कहाँ सुनने को मिली? कब सुनने को मिली? जब सब ठीक नहीं था। सती जी का जीवन सब ठीक था तो कहाँ उनको कथा सुनने का मन ही नहीं हुआ, है ना? जब गड़बड़ हो गया, शरीर छोड़ा, उसके बाद जा करके फिर आप पूरा का पूरा हिसाब लगा लेना। गीता जी में जब तक अर्जुन के लिए सब ठीक है, तब तक कहाँ? जब शोक मोह से व्याकुल हो गए तब। तो जब तक इस संसारी लोग कहते हैं सब ठीक ठाक है, तब तक वो ज्ञान के लायक, भाई इसको कहते हैं अतृप्ति से, असंतुष्ट हो, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो सुख संग आदमी कहता है सुखी, मतलब बंद गया बेचारा, सब ठीक ठाक है। अब ये सब समाज में नहीं बोलने वाला है। हम लोग तो प्रवचन में, अब देखो प्रवचन का तरीका होगा, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक रहेगा, तेरे परिवार की समस्या भी ठीक हो जाएगी, आ जाओ भगवान की शरण में। हम कह देंगे, भगवान कोई मना थोड़े करते हैं, घोषणा करते हैं, मेरी शरण में जो आ जाए आर्त आ जाओ, कष्ट में बुला ले, अर्थार्थी आ जाओ, अरे कामने से आ जाओ। भगवान तो कहते हैं ये भी तो मेरा अपना। गजेंद्र कौन सा दुनिया भर के, वो जो गजेंद्र था कभी नहीं भगवान का भजन किया होगा। जब कष्ट पड़ा तो पुकारा तो भगवान आए, आर्त भक्त माना, उसको आर्त भक्त मानते, द्रौपदी को आर्त भक्त मानते। जब कष्ट पड़ा तो भगवान को ये सब आर्त भक्त, ध्रुव अर्थार्थी भक्त माने जाते हैं। तो प्रवचन में तो कहेंगे वही बात, लेकिन यहाँ तो बात यह है कि जब आदमी कहता है सब सुखी बढ़िया है, तो समझना वो बंध गया, फंस गया। अहम इति। अच्छा, कैसे सुखी है? सुखी कैसे? हम पूछ ले, तुम सुखी हो? कैसे सुखी हो? तुम सुखी हो? उसने कहा हाँ महाराज। कैसे सुखी हो? तो कहता क्या है? विषय भूतस्य सुखस्य। अरे संसार में जो जो सुख की चीजें हैं सब हमारे पास है ना। विषय भूत घर है, 2 बच्चे हैं,
दोनों की शादियां हो गई हैं, दो दो पोते नाती भी हैं, भरा पूरा परिवार है, पैसे की भी कमी नहीं है, सब तो ठीक ठाक है। धन्यो गृहस्थाश्रमा, तो विषय भूत से सुख से, और फिर विषयिणी, आप विषयिणी माने आप कौन हो? मैं विषयों का भोग करने, संसार के सारे सुख के विषय हमारे पास हैं और सुखों का भोग करने वाला मैं, बस इसी में फंसा पड़ा है। ये जो विषयी है, सुखों का भोग करने वाला है, इसमें होता क्या है? आत्मनि संश्लेष आपादनम, ये बाहर के विषयों के सुख को ये जो विषयी है जीव अपने में जोड़ लेता है। आत्मनि माने अपने में, आत्मनि कई बार बताया, सप्तमी है ना, में पैर पर, अपने ऊपर। तो ये जो विषयी है जीव अपने ऊपर इसको जोड़ लेता है। धन है तो मैं सुखी हूँ, घर है तो मैं सुखी हूँ, जमीन है तो मैं सुखी हूँ। तो आत्मनि संश्लेष माने अपने से उसने उसको लिया, बिल्कुल संश्लिष्ट कर लिया। जब संश्लेष कर लिया तो कहता मैं सुखी हूँ, जबकि मिर्सा ये उसका वो सुख झूठा ही है, असली है नहीं। मिर्सा ये वो सुख है, वो झूठा है, लेकिन फिर भी उसी में वो डूब उतरा रहा है, सच जन्म फंसा पड़ा है झूठा। झूठा क्यों? अरे अभी जब अभी जो नोटबंदी हुई थी, तो जैसे कहते हैं ना, देवियां कहती है हमारे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं घर मांग लो, तो कहते हैं हमारे पास कहाँ पैसा है, कौन सा ला के देते हो। तो एक देवी के घर में 3-4 लाख रुपए निकले। मतलब वो किसी को पता नहीं था। एक आदमी के घर में 4-6 लाख रुपए की नोट वो निकली जो आधा दीमक खा चुकी थी, आधा दीमक खा चुके थे। अच्छा, जब दीमक खा गए तो आपका मन कैसा होगा? जिस धन को अपना मान के सुखी हो रहे थे, जब देखा कि वो सारा नोट गल गया, अब आपका सुख कहाँ गया? बोले अब दुख में बदल गया। इसीलिए कहा गया मृषा एव, जो सुख का अनुभव कर रहे हो ये सुख भी आपका झूठा ही है, असल में टिकने वाला तो संसार में सब चीज का आप जोड़ो, विषय माने सब, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जमीन धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, ये सब एक क्षण में बदल जाता है। मृषा एव, लेकिन इसी में जीव कहता है मैं बहुत सुखी हूँ। सा ऐसा अविद्या, ये जो जीव कह रहा है मैं बहुत सुखी हूँ, यही अविद्या है उसका, यही ना समझिए। सा ऐसा अविद्या, सत्व गुण में जब सत्व गुण बढ़ता है तो उसके भीतर सुखाकार वृत्ति होती, मैं सुखी हूँ, ये है। आगे अब इस सिद्धांत को समझाते हैं, इस सिद्धांत को समझा रहे हैं। ये पंक्ति समझ में आ गई ना? सुख में, सुख संग में कैसे बनता है? सुख संगे सत्व गुण सुख में बांधता है। किस प्रकार से? जीव जो विषयों का सुख पाता है, उन विषयों के सुख को वो अपने ऊपर, विषयनी माने अपने आत्मा पर लाके चिपका देता है और कहता है मैं है झूठा, लेकिन फिर भी मान बैठता है। आगे देखो, ना ही विषय धर्मो विषयिणो भवति। लो सीधा सीधा, विषय धर्म, कोई वस्तु का जो गुण होता है वो विषय का गुण नहीं होता। नहीं समझे? रसगुल्ले का गुण है मीठा, ठीक है ना? रसगुल्ले का गुण है मीठा, उसका गुण है। तो क्या इसको हमने कहा रसगुल्ले का एक धर्म है, मीठा होगा, रस वाला होगा, थोड़ा सा कोमल सा हो, यही ना, ये उसका धर्म। तो ये जो विषय का धर्म है, मीठापन, वो जो उसको जो खाने वाला है उसका ये गुण नहीं होगा, क्योंकि जो खाने वाला है उसको मिठास आएगी, स्वाद लेगा, लेकिन उसका ये धर्म नहीं होगा कि वो नरम नरम हो गया। जीव तो उसका यही है। अच्छा, कार है, कार का सुख लिया हमने, तो कार है विषय, विषय वो चलती है,
उससे हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन कार जैसी जड़ है, चलने वाली है, ऐसे हमारी आत्मा चलने वाली हमेशा ये सब कुछ चीजें हैं। जो विषय का गुण होता है वो विषयी में कभी भी नहीं हो सकता। विषय माने पांचों विषय, विषयी माने पांचों विषयों का अनुभव करने वाला जीव। तो विषय का धर्म अलग, विषयी का धर्म अलग। ब्रह्म सूत्र में प्रारंभ यही से करेंगे। ब्रह्म सूत्र का प्रारंभ इसी शब्द से है, युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयणोवत् अत्यंत विरुद्ध धर्मत्व। वहाँ पर यही शब्द से शुरू करेंगे। तो दो चीजें, विषय और विषयों का अनुभव करने वाला विषय। तो जो विषय का धर्म है वो विषयी का धर्म कभी भी नहीं होता। जैसे अपना मेरा समझ लो, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म माने गुण लक्षण क्या है? मैं नित्य हूँ, यही ना, मैं नित्य हूँ, कूटस्थ हूँ, मैं आत्मा हूँ, हाँ अचल हूँ, अजर अमर, यही है ना। तो कोई विषय ऐसा वाला नहीं होगा, कोई विषय ऐसा नहीं हो सकता जो नित्य हो गए, कोई विषय ऐसा नहीं होगा जो कूटस्थ हो गए, कोई विषय ऐसा नहीं होगा जो अजर और अमर हो। तो उसका धर्म मेरा नहीं है, मेरा गुण उसका नहीं। तो इतना, ना ही विषय धर्मो विषयिणो भवति, विषय का लक्षण गुण विषयी का कभी भी नहीं होता। बस इतने अर्थ है इसका विस्तार से। अच्छा, इसका प्रमाण क्या दे दिया? देखो पहले पढ़ा है ना 13वें अध्याय में, इच्छादिचा धृतियंतम क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्म इति उक्तम भगवता। इति उत्तम भगवता, भगवान ने ये बात पहले बताया है 13वें अध्याय में। इच्छादिचा धृति अंतम, ये श्लोक था ना, इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति अंतम। देखो अंत में क्या आया था? धृति वहाँ लिखा है ना, इच्छा से लेकर के धृति अंतम। वो सारे गुण किसके बताया था भगवान ने? क्षेत्र से, ये क्षेत्र का गुण बताया था, क्षेत्रज्ञ का वहाँ पर नहीं बताया था। इसलिए अब देखो, अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं, अब यहाँ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अतः इसलिए, अतः माने इसलिए, अभी मत देखो, अभी जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ देखो, बस बाद में देख लेंगे। अतः इसलिए अविद्या ये मतलब सिद्ध क्या हो रहा है कि यह जो जीव कह रहा है मैं सुखी हूँ, वो अविद्या के, अविद्या से ही स्वकीय धर्म भूतया विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्म भूते सुखे संजयति इव सक्तम इव करोति असुखिनम सुखिनम इव। एक पूरा वही ब्रह्म सूत्र का सिद्धांत है, थोड़ा सा जो है इसलिए स्वकीय धर्म भूतया। स्वकीय धर्म भूतया, स्वकीय माने अपना आत्मा। जैसे मैंने कहा अपने आत्मा का लक्षण क्या हुआ? नित्य, कूटस्थ, यही ना, ये अपने आत्मा। तो अपने आत्मा का लक्षण है। तो अपने जो आत्मा का लक्षण है इसको हमने डाल दिया किस पर? विषय पर। तो हम क्या समझते हैं? जो रुपया है हमेशा रहेगा मेरे पास, मोटी बुद्धि से समझ लो। धन सब जानते हैं चंचल है, ये सब समझते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी चंचल है, चंचला नाम। आत्मा कैसा है? नित्य है। हमने किया क्या? ना समझी के कारण हमने समझा कि धन हमेशा रहेगा, जमीन हमेशा रहेगी, मान सम्मान हमेशा रहेगा, बाल बच्चे हमेशा रहेंगे। तो स्वकीय धर्म भूतया, जो अपना धर्म था वो हमने ना समझी के कारण डाल दिया किस पर? विषयों पर। कैसा विचित्र जीवन है। विषय विषयी अविवेक लक्षणया, क्यों डाल दिया? क्योंकि विषय और विषयी दोनों को अलग अलग हम ठीक से समझ नहीं पाए थे। विषय क्या है और जीव, जड़ और चेतन। विषय माने जड़, विषय माने चेतन, दोनों को ठीक से अलग अलग हम कर नहीं पाए थे अविवेक के कारण। तब अस्वात्म भूते सुखे संजयति, तो उसका कारण क्या हुआ? जो अस्वात्म भूत, अस्वात्म माने जो अपना आपा नहीं है, अपना आपा नहीं है, जैसे जमीन, जैसे धन, जैसे वस्तुएं, उसमें
हमने अपने सुख को डाल करके और फिर हम कहते हैं मैं सुखी हूँ, संजयति इव, संजयति इव। देखो इस चीज को खा के मैं बहुत सुखी हो गया। अब देखो इसको ये कहते हैं ना कि सुख उसमें डाला आपने अपना। जिस चीज से सुखी हो रहे हो उसमें आपने अपने भीतर के सुख को डाला है। एक दिन हमारा अपना दिल दुखी हो, बड़े कष्ट में हो, और उस समय जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है वही ला के रखी जाए, खाओ, कैसा लगेगा? अरे घर में कोई मर जाए और उस दिन कोई लेकर के मिठाई का डब्बा आ जाए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगता है। अरे बुरा क्या, गाली दे देगा। एक बार हमारी बड़ी हम बहुत तजीते में पड़ गए थे, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। वो मुसीबत ये थी कि जैसे हम लोगों को भागवत में सुनाया कहीं पर, और भागवत में कोई रुक्मिणी विवाह में जो है वो चढ़ा देते हैं, साड़ी चढ़ा दिया, चूड़ी चढ़ा दिया, ऐसा कई बार हुआ, बहुत सारी चीज़ चढ़ा दिया। तो हमारे काम करने तो हम उन्हीं भक्तों में बांट देते साड़ी में। तो उसमें कोई एक देवी आके प्रणाम किया, हमने जो है उसके जो है वहाँ से उठाया, उसके जो है डाल दिया। वो था सिंदूर और थी विधवा। तो जैसे सिंदूर की डब्बी भी चढ़ा दिया भागवत पर, हमने उठा करके उसको दे दिया प्रसाद में, और विधवा थी तो रोने लगी। अब हमारे सामने ऐसी विकट धर्म संकट वाला कभी नहीं आया था। अब वही अगर जिसका पति जीवित है उसको सिंदूर में ले तो सुख हो जाएगा, यही ना, आशीर्वाद मिल गया। और जिसका विधवा है उसको मिल गया तो जो उसको सुख दे रहा था, जब उसको सिंदूर मिला तो सुखी हुआ ना। उस समय भी सिंदूर से नहीं, अपने भीतर का सुख उस पर डाला था, क्योंकि वो सधवा है तो वो लगता है सुखी है। तो संसार के जितने विषय हैं, देखो स्वकीय धर्म भूतया, देखो अब पंक्ति का अर्थ लगा लेना, स्वकीय धर्म भूतया, जो अपने आप का धर्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वो विषय विषयी अविवेक लक्षण है। विषय और विषयी दोनों, जीव और संसार के विषय दोनों का ठीक ठीक भेद नहीं समझे थे, उसके कारण अस्वात्म भूते, जो आत्मा नहीं है, संसार के पांचों विषय, उनमें हमने सुख का आरोपण कर दिया, और फिर उससे हम सुखे संजयति, उससे हम कहते हैं मैं सुखी हूँ। ये वास्तव में असली नहीं है, इव यहाँ पे लगा दिया ना, संजयति इव सप्तम इव, और वो बस लगता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, बहुत बढ़िया। अरे क्या कहना, इव करोति असुखिनम सुखिनम इव। तो ये सत्य गुण उसको आकर के है, वास्तव में वो अपना वस्तु जितनी है वो कोई सुख नहीं है। वास्तव में जीव में भी जब तक ज्ञान नहीं होता कोई सुख नहीं है, लेकिन सत्य गुण बढ़ा तो वहाँ सुख में आसक्त हो जाता है। मैं बहुत सुखी हूँ, क्या करूँ? सीधा सा अर्थ है, धन है तो मैं बहुत सुखी हूँ, क्या जरूरत है सत्संग की? जैसे कई बार किसी से संसार में कहो कि हरिद्वार चलो गंगा नहाओ, त्रिवेणी नगर में बोला होगा जरूर चलो गंगा नहाओ, तो कोई ना कोई जरूर कहेगा तुम जाओ नहाओ, तुम पाप करते हो, हम पाप ही नहीं करते तो क्यों नहाओ? बोला नहीं ऐसा कभी किसी ने? तो आज राम राम किसी ने किसी से कहा, उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो, राम कौन है? उसने कहा नमस्कार करो, उसने कहा नमस्कार। हम रास्ते में से आ रहे थे, हमने कहा बाप अभी से यह रास्ते में आ रहे थे तो ऐसे ही एग्जैक्टली, मतलब भगवान का नाम कोई नहीं लेना चाहता। तो गायत्री परिवार वाले से बोल दिया राम, नहीं रास्ते में वो उसी से जुड़ा होगा, वो वहीं से जुड़ा, तो उनका अपना शब्द है नमस्ते, नमस्कार, वो राम राम नहीं। जैसे अब आज सामाजिक भी होगा तो राम राम नहीं, नमस्कार, ये सब जो है अपनी अपनी परंपरा, ठीक है। तो जैसे सुख में आसक्त हो गया जीव, मैं सुखी हूँ तो क्या करना, उसी तरीके से देखो ज्ञान तथा ज्ञान संदेश, ज्ञान में भी आसक्त हो जाता है तो सत्गुण मान बांध किया। भगवान भाष्यकार को लगा ज्ञान में आसक्त हो जाता है, मतलब क्या?
कहीं भ्रम में न पड़ जाए। तो ये नीचे का पूरा पैराग्राफ देखना, ज्ञान से कैसे बनता है ये बताया है। ये ऊपर का पैराग्राफ सुख में कैसे बनता है, नीचे वाला है ज्ञान। ज्ञानम इति, अब ये जो ज्ञान में बनता है वो कैसे है इसको बताते हैं। सुख साहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अंतःकरणस्य धर्मो न आत्मनः। कह रहे देखो, सुख साहचर्यात्, सुख हमेशा ज्ञान के साथ होता है। बाहर के जगत का ज्ञान और सुख दोनों हमेशा साथ साथ होता है। हमने समझाया कई बार, विषय के मिठास का ज्ञान ही सुख दे। नहीं समझाया, बार समझाया, याद है? जीवा पर हमारे कोई दवाई डाल दी जाए, शून्य कर दिया जाए, और फिर जीवा पर आपका समोसा रसगुल्ला रखा जाए,